स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल रैबिट मैथ्स में। आज की वीडियो में मैं आपको टाइम एंड वर्क का जो पार्ट 2 है उसको करवाने जा रहा हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 करवाया था, जिसमें बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको टाइम एंड वर्क के सवाल दिए थे और उनका सॉल्यूशन दिया था। आज की वीडियो में मैं उस वीडियो में 10 तक सवाल करवा दिए थे मैंने। 10 से आगे 11वें सवाल से मैं इसमें स्टार्ट करूंगा पार्ट 2 में। आज की वीडियो में बड़े अच्छे और ज़बरदस्त सवाल होंगे। बेसिक से मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि आपको मैं लेके चलूंगा बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक। आपको लेके चलूंगा। इस तरह के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा आपको इस वीडियो में कि आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिएगा, पिछली वीडियो में आपको जो सवाल करवाए थे मैंने, आई होप कि वो आप लोगों की समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में जो सवाल हैं, जो कंटेंट है, बहुत अच्छे लेवल का कंटेंट है, मैंने तैयार किया है। आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सवालों को समझने की, उसको ध्यान में रखते हुए लो लेवल से हाई लेवल तक के सवाल मैंने इसमें रखे हैं। तो चलिएगा, बिना देरी किए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। क्या कहता है पहला सवाल है भाई। देखिएगा दोस्तों, पहले सवाल में पढ़ता हूं, हिंदी से शुरू करूंगा। ए की काम करने की क्षमता 4 में से 3 है, तो वह उस काम का आधा भाग कितने दिन में करेगी। ए की काम करने की क्षमता, ठीक है। इफ एज एफिशिएंसी एट वर्क इज 3 आउट ऑफ 4, देन इन हाउ मेनी डेज विल सी डू हाफ ऑफ द वर्क। ए कोई लड़की है, जरूरी नहीं है ए लड़का ही हो, लड़की भी हो सकता है। देखिएगा, इसने जो हमें दिया है हम उसी को पकड़ेंगे। ए की काम करने की क्षमता 4 में से 3 है। इसी स्टेटमेंट को मैं लिखता हूं। ए की क्षमता कितनी है, क्षमता बराबर है 4 में से 3। 4 में से 3, देखिएगा ये 4 में से 3 का मतलब है 3/4। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर आपने कैसे किया। देखिएगा, इसके लिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको एक छोटी सी चीज। मान लीजिए हम 5/8 लिखते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं 5/8। ये तो हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल मतलब होता है वो ये होता है कि 8 में से 5। इसका जो असली मतलब होता है वो ये होता है। बात समझ में आ रही है। इसका जो असली मतलब होता है वो 8 में से 5 होता है। ये जो बाद वाला 5 है इसको रखो ऊपर और इस शुरू वाले को रखो नीचे, 8 ऐसे। ऐसे दूसरा कोई एग्जांपल ले लो, जैसे कि 3/7 है, तो इसको हम पढ़ेंगे 7 में से 3 भाग। ये चीजें, ये बेसिक चीज है आपको जो 5th क्लास में, 7th 8th क्लास में आपको समझाई होगी टीचर ने। तो 7 में से 3 भाग, समझ रहे हैं ना। मतलब टोटल 7 भाग हैं और उनमें से 3 भाग उसकी एफिशिएंसी है। टोटल एफिशिएंसी कितनी, 4 है। 4 में से 3 ए की एफिशिएंसी है। आई होप कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देता हूं यहां से। तो एफिशिएंसी की बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो ए की क्षमता कितनी है, 3/4। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिएगा एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो एफिशिएंसी होती है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आपकी एफिशिएंसी 5 है तो टाइम होगा इसका उल्टा 1/5, ठीक है। अगर आपकी एफिशिएंसी 2/3 है तो जो टाइम होगा वो होगा 3/2। मतलब एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। किस फॉर्मूले से, टोटल वर्क बराबर ई गुना टी से। अब ये कहां से आया, ये फॉर्मूला चलता है भाई टाइम एंड वर्क के चैप्टर्स में। इसका मतलब होता है टोटल वर्क मतलब कि 1,
एक भी हो सकता है, लेकिन जब आप एलसीएम वाले रूल से करते हैं तो वहां पे टोटल वर्क की फॉर्मेलिटी, टोटल वर्क के लिए जो चीजें हैं वो बदल जाती है। यहाँ इसका मतलब होता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, ठीक है। और टी का मतलब होता है टाइम। ये जो टाइम है ना, ये दिन में, घंटे में, आवर में, मिनट में, किसी में भी हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि एफिशिएंसी की और टाइम की मल्टीप्लिकेशन वर्क के बराबर होती है, ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियोस में, मेरी जो पिछली पार्ट 1 की वीडियो है उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है आप लोगों को। तो सीधी सी बात है, ए की क्षमता कितनी है? 4 में से 3, यानी कि 3/4। तो इसका मतलब ये हुआ, ए किसी काम को करने में समय लेगा बराबर 4/3 यूनिट, 4/3 यूनिट, ठीक है। क्योंकि एफिशिएंसी कितनी है? 3/4, इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 4/3। तो ए किसी काम को, ये किसी मैंने गलत लिखा है, इसको मैं सही कर देता हूं। ए किसी काम को करने में समय लेगा 4/3 यूनिट, लेकिन यहां पे नोट करें आप, इसने दिन दिया है, दिन, तो इस यूनिट की जगह मैं दिन लिख दूंगा, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं दिन। तो कितने दिन में करेगा ए किसी काम को? 4/3 दिन में। लेकिन उसने पूछा है कितना काम? इस किसी काम को, कोई भी काम हो चाहे, वो पूरा काम करने में उसको समय लगेगा कितना? 4/3 दिन लगेंगे उसको, पूरे एक काम को, किसी काम को, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो हम यूं कह सकते हैं कि ए एक काम करता है बराबर 4/3 दिन में, पूरे काम को खत्म करेगा। पूरा काम क्या होता है? एक होता है। तो इसने पूछा है आधा भाग, ये लिखा ना, आधा भाग कितने दिन में करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आधा भाग करवा रहा है, वो आधा काम करेगी 4/3 और गुना 1/2, क्योंकि आधा काम कर रहा है ना। 2 से 4 को काटो, 2 आगे, यानी कि 2/3 दिन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, 2/3 दिन में कर देगी आधा काम। सीधी सी बात है। आप एक बात बताओ, 50 दिन में कोई काम करता है, अगर कोई आदमी है वो 50 दिन में कोई काम करता है, एक काम करता है वो 50 दिन में पूरा काम, तो आधा काम कितने दिन में करेगा? काम आधा हो गया तो दिन भी आधे हो जाएंगे, यानी कि 25 दिन में करेगा। इसलिए मैंने यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप कि ये कॉमन सी बात समझ में आ गई होगी। जो यूनिटरी मेथड आपने 5वीं 8वीं क्लास में पढ़ा होगा ना, वही है ये, और कुछ नहीं है। आपसे ये करवाना भी वही चाहता है। आई होप कि ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, पार्ट 2 का दूसरे नंबर का सवाल, या यूं कहें कि 12वां सवाल। देखिएगा क्या कहता है, रीड करते हैं भाई। अगर ए की कार्य क्षमता 75% है तो वह 150% काम कितने दिन में करेगी? अच्छा, देखिएगा भाई, ए की काम करने की क्षमता कितनी है? ए की, कलर दूसरा लेते हैं भाई, रेड कलर ले लेते हैं। ए की कार्य क्षमता कितनी है? बराबर कितनी है? 75%। देखिएगा 75%, मैं बता दूं आपको, 3/4 के बराबर होता है। जब आप परसेंटेज का चैप्टर पढ़ेंगे ना, परसेंटेज, तो आपको वहां लिखवाया जाएगा कि डायरेक्ट 75% कितने के बराबर होता है, पिछा जैसे 3/4 कितने परसेंट के बराबर होता है, ये सारी चीजें लिखवाई जाएंगी। परसेंटेज का चैप्टर आपको अगर नहीं मालूम है तो आप 75% की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? जैसे 75% है, इसको लिखेंगे 75 और मल्टीप्लाई 1/100, ठीक है। 25×3 = 75 और 25×4 = 100, यानी कि 3/4 के बराबर आ गया 75%। तो मैं इसको 3/4 लिख देता हूं यहाँ पे। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूं।
मैं उन बच्चों का भी ख्याल कर रहा हूं जो बच्चे 12th पास करके सीधे अगर हमारी वीडियो देखेंगे तो उसकी समझ में आएगा कि कैसे कैसे चीजें बढ़ रही है आगे। जो बच्चे जिनका अच्छा लेवल है, जो तैयारी करते आ रहे हैं काफी दिनों से, उनके लिए डायरेक्ट मैं 75% को सीधे सीधे 3/4 लिखूंगा और ये भी नहीं बताऊंगा कि ये 3/4 कैसे आया, क्योंकि उनको पता होना चाहिए, वो तैयारी कर रहे हैं और परसेंटेज का ये बेसिक पोर्शन है। देखिएगा, अगर एक ही कार्य क्षमता 75% व 150% काम कितने दिन में करेगी? कोई बात नहीं, कार्य क्षमता कितनी है? 3/4। तो ए किसी काम को किसी काम को करेगी 4/3 दिन में। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी का उल्टा होता है टाइम। ठीक है, तो मैंने इसका उल्टा यहां पे लिख दिया। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया आपको कि एफिशिएंसी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। ठीक है, टाइम जितना लगे, एफिशिएंसी जितनी क्षमता ज्यादा होगी समय उतना कम लगेगा, जितना ज्यादा समय लगेगा उतनी क्षमता कम होगी। समझ रहे हो ना? तो उल्टा अनुपात होता है इसमें। अब दिन दिए है ना, इसने यहाँ पे यूनिट बोला, मैंने बोला यहाँ पे आपको पिछले सवाल में भी बताया कि यहाँ पे यूनिट लिख सकते हैं आप, लेकिन अगर आपको दिन दिया है तो आप यहाँ पे देखिएगा, दिन दिया है इसने तो यहाँ पे दिन लिख सकते हैं आप नोट करें, ये दिन लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? किसी काम को ये काम है कोई, तो ये काम पूरा काम एक है, तो एक काम को कितने दिन में करेगा? 4/3 दिन में। तो इसका 150% काम, 150% 3/2 के बराबर होता है, यानी कि 1.5 के। इतना काम कितने दिन में करेगा? 4/3 और गुना 3/2, गुणा कर दो सीधी डायरेक्ट। तो 2 से तो 4 कटेंगे, 2 दूनी 4 और 3 से 3 कटेगा, यानी कि 2 दिन आ गया भाई आंसर आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? डी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? डी है। इसका आंसर आ गया दोस्तों, 2 दिन आंसर आता है इसका। तो 2 दिन में वो डेढ़ काम 2 दिन में निपटा लेगी, सीधी सी बात है। अब सवाल नंबर आता है नेक्स्ट, 13वां सवाल। देखिएगा, इस सवाल को देखिएगा दोस्तों, क्या कहता है? ए एक टाइपिंग वर्क 2 घंटे में कर सकता है तथा एक लैपटॉप 3 घंटे में रिपेयर कर सकता है। वह दोनों काम कितने समय में कर लेगा? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में पार्ट 1 की वीडियो में आपको बताया था कि काम जब एक समान न हो तो एलसीएम वाला रूल नहीं लगेगा, जो जनरली बच्चे करते आते हैं पूरी यूट्यूब पे। जैसे ही 2 काम दिखे, जैसे कि आपने देखा यहाँ 2 घंटे में कर रहा है, यहाँ 3 घंटे में कर रहा, दोनों का एलसीएम लिया आपने, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। दोनों काम कितने समय में करेंगे दोनों मिलके? तो यानी कि 6/5 आ गया। इसका मतलब ये होगा 6/5 घंटे, यानी कि 1/5 घंटे में कर लेंगे। 1/5 घंटे को हम अगर टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो देखिएगा ये आ जाएगा आपका 1 + 1/5 घंटे, इसमें 60 की मल्टीप्लाई कर दो, 12 आ गया, यानी कि 1 घंटा 12 मिनट। ऐसे करके आप फटाक से ए पे टिक करके निकल जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत होगा। मैं आपको ये बता दूं, बिल्कुल गलत होगा ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप ध्यान दें, काम जब एक जैसे हो तब एलसीएम वाला रूल लगेगा। अब काम यहां पे नोट करें आप, देखो ये पहला काम है टाइपिंग वर्क, क्लियर लिख रखा है इसने, और दूसरा काम क्या है? लैपटॉप रिपेयर का। दूसरा काम क्या है? रिपेयर का, और पहला काम है टाइपिंग वर्क का। तो सीधी सी बात है कि 2 टाइप के काम हो गए। इसको मैं रब कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों, 2 टाइप के काम हो गए ना, 2 टाइप के काम हो गए। काम यहां गिवन है आपको,
तो सीधे सीधे ये 2 घंटे, ये 2 घंटे और ये 3 घंटे दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 5 घंटे। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 को और 3 को ऐड कर दो, सीधे सीधे 5 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। इस सवाल में कुछ नहीं करना, 1 सेकंड का सवाल था ये। अगर आप इसमें एलसीएम लेके अपनी 10 या 15 सेकंड खराब करेंगे और आंसर भी गलत टिक करके आएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे और स्टूडेंट से। एक वैकेंसी पे 4 लाख बच्चे अड़ते हैं, तो 5-7 हजार वैकेंसी पे 30-40 लाख बच्चे अड़ते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आपको कंपटीशन कंपीट करना पड़ेगा अच्छी तरह से। तो 2 अलग अलग टाइप के काम हैं, तो आपको एलसीएम वाला रूल तो लगाना ही नहीं है। जब काम एक ही हो, जैसे ए टाइपिंग वर्क कर रहा तो बी भी टाइपिंग वर्क करे, दो का एक ही काम हो, आदमी दो हो, तब तो आप एलसीएम रूल लगाएं। तो सीधे सीधे इसका आंसर आई होप कि समझ में आ गया होगा। 2 और +3 यानी कि 5 घंटे में दोनों काम निपट जाएंगे और सवाल सॉल्यूशन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 14, 14वां सवाल देखें आप। पढ़ता हूं मैं सवाल को दोस्तों। ए किसी काम को 15 दिन में तथा बी उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। उसी काम को देखिएगा, आ गया ना सेम वर्क, सेम वर्क आ गया ना, अलग अलग काम नहीं है ना। तो सीधी सी बात है, इसमें एलसीएम रूल लगेगा, एलसीएम वाला रूल इसमें अप्लाई होगा। अब क्या कहता है देखिएगा, ए किसी काम को 15 दिन में तथा बी उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, परंतु बी 2 दिन काम करके छोड़ देता है। शेष काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा। तो अब बच्चों, अब से पहले आप इस तरह के सवाल करते थे तो काम पे ध्यान नहीं दिया करते थे आप, लेकिन अब से दिया करेंगे आप काम पे ध्यान, क्योंकि इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे नहीं कहीं भी। देखिएगा, ए कितने दिन में करता है 15 दिन में, बी कितने दिन में करता है उसी काम को 6 दिन में। तो सेम वर्क यहां लिख देना, हमेशा सेम वर्क। अगर सेम वर्क है तो एलसीएम रूल लगेगा। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, 15 का भी और 6 का भी, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा भाई दोस्तों। 15 दूनी 30 और 6 पंजे 30 आ गया। ये ए की एफिशिएंसी आ गई, ये बी की एफिशिएंसी आ गई। कहता है कि दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, परंतु बी 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। देखो, बी ने 2 दिन बाद काम छोड़ा, तो 2 दिन तक तो दोनों पार्टी एक साथ काम करती रही ना। तो इनका 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 14, इसमें से 14 घटा दो तो 16 आ जाएगा। अब ये 16 काम कौन करेगा, क्योंकि बी तो छोड़ के चला गया। ये देखिएगा, ये छोड़ गया, छोड़ गया ना। तो अब ए करेगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 से इसे भाग करो 8 आ जाएगा। तो 8 दिन में शेष काम, शेष काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा, 8 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सवाल का सॉल्यूशन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। 15वां सवाल है भाई, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिएगा, पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं सवाल को करने की। मेघा, रमन तथा श्याम किसी काम को क्रमशः 8 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 1 दिन बाद रमन तथा 2 दिन बाद यानी कि तीसरे दिन मेघा ने काम छोड़ दिया। शेष काम श्याम कितने दिन में करेगी। करेगी की जगह करेगा कर लो भाई दोस्तों। शेष काम श्याम कितने दिन में करेगा। ठीक है, चलिएगा, छोटी मोटी मिस्टेक तो हो जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहता है, ये मेघा, ये रमन और ये है श्याम। मेघा 8 दिन में, रमन 12 दिन में और श्याम 15 दिन में कोई काम कर सकते हैं। क्लियर है। देखिएगा, तीनों का अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो 120 आ जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जरूरी नहीं है आप एलसीएम ही लें,
15, 12 और 8 से कोई भी संख्या कटती हो, दुनिया की कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 240 भी इन तीनों संख्याओं से कटेगा, तो आप एलसीएम की बजाय 240 को भी ले सकते हो। 240 भी कटेगा, 480 को भी ले सकते हो आप। इसके अलावा कोई और संख्या भी हो सकती है, जरूरी नहीं है इसी मल्टीपल में हो। तो किसी भी संख्या को ले लो जो 15, 12 और 8 तीनों से कटती हो, और यहाँ एलसीएम की जगह रख दो जहां मैंने रखा है ये 120। अब देखिएगा दोस्तों, 8 से काटेंगे 12 को, 8 से 12 को, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15 आ जाएगा। अब 12 से काटेंगे दोस्तों, 12 से 120 को, तो 10 आ जाएगा दोस्तों। 15 से जब 120 को काटेंगे तो 15 अठे 120 आ जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, ये जो एफिशिएंसी आ गई है, ये एम, आर और एस की एफिशिएंसीज आ गई है। अब क्या कहता है, अब स्टेटमेंट में जाते हैं अपने। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं है, परंतु एक दिन बाद रमन तथा 2 दिन बाद मेघा ने काम छोड़ा। एक दिन बाद रमन ने काम छोड़ा, मतलब काम छूटना कब शुरू हुआ, ध्यान से देखना। काम छोड़ा गया पहले कब छोड़ा गया, एक दिन बाद। एक दिन बाद काम छोड़ा गया। सीधी सी बात है कि एक दिन तक एम, आर और एस एक दिन तक साथ रहे, एक दिन तक साथ रहे। उसके बाद एक दिन बाद रमन ने छोड़ दिया, उसके बाद एम और एस एक दिन तक फिर ये साथ रहे। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा, एक दिन ये हो गया, एक दिन ये हो गया, 2 दिन हो गए। तो इन 2 दिनों के बाद, 2 दिन बाद है, 2 दिन बाद कौन, अकेले श्याम ने काम किया शेष काम। ये बात समझने वाली है, शेष काम, क्योंकि एक दिन तो यहां, 2 दिन बाद किसने छोड़ा, मेघा ने छोड़ा। ध्यान से देखो, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, जो मेघा है, मेघा ने एक दिन तो यहां पे काम किया, ये किया, फिर मेघा ने एक दिन यहां पे काम किया श्याम के साथ, तो इस तरह से 2 दिन हो गए, उसके 2 दिन बाद उसने काम छोड़ दिया। तो मैंने कहा एक दिन तक तो एमआरएस तीनों साथ रहे, तीनों साथ रहे एक दिन तक, तीनों की एफिशिएंसीज जोड़ लो, इसमें से कितना आ जाएगा, 15 और 10 कितने हो गए, 25 और 8 यानी कि 33। तो 33 इसमें से घटा देंगे दोस्तों, 33 इसमें से घटा देंगे। उसके बाद एम और एस एक दिन तक साथ रहे, कौन चला गया, सबसे पहले रमन चला गया, तो रमन को यहां से हटा दो, तो एम और एस साथ रहे, तो 15 और 8 कितना हो गया, 23। भाई 15 और 8 यानी कि एम और एस साथ रहे ना एक दिन तक, तो 15 और 8 23, 23 घटा लो, 23 वर्ग घटा लिया, कितना हो गया टोटल, ये हो गया 56। 120 में से अगर 56 आप घटाएंगे तो 64 बच जाएगा, जहां तक है 64 बचेगा। तो अब ये शेष काम कौन करेगा, सिर्फ एस करेगा, और एस की एफिशिएंसी कितनी है, 8। ये एस है भाई, ये एस करेगा ना इस काम को, तो एस की एफिशिएंसी कितनी है, 8, 8 को यहां रख लो भाई। मेघा ने काम छोड़ा, दो शेष काम श्याम कितने दिन में करे, तो 8 से 64 को काटेंगे, 8 8 64 यानी के 8 दिन। ये आ गया 8 दिन भाई, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, इसका कुछ और मतलब निकल जाएगा नहीं तो। 8 दिन, तो ये आपका, सॉरी, ये आपका आ गया 8 दिन। 8 दिन में शेष काम कर लेगा कौन, श्याम। ये पूछा है ना शेष काम कितने दिन में होगा। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपकी समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आता रहता है। एसएससी सीजीएल के बच्चों के लिए, एसएससी सीजीएल के बच्चों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी आपके। अगर आपको एक बार में सवाल समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड कर करके आप देखना, क्वेश्चन को जरूर समझ लेना। एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरी तरफ से मैं इसको टैग कर देता हूं, आपको बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपको आगे आने वाले प्रॉब्लमेटिक सवालों में आपकी हेल्प करेगा, आपको समझाएगा कि टाइम एंड वर्क होता क्या है। बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना, आपकी समझ में आ जाएगा।
अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। इसके 3 मेथड बताऊंगा, इसलिए मैंने यहां पे लिख रखा है 3 मेथड। दोस्तों इस सवाल के मैं आपको कितने मेथड बताऊंगा? 3 मेथड बताऊंगा 16वें सवाल के। चलिएगा सवाल पे चलते हैं भाई। फर्स्ट मेथड कराऊंगा आपको पहले इजी वाला, जो आराम से आप कर पाए। कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, कलर चेंज कर लिया। सवाल पढ़ते हैं अपना। ए व बी किसी काम को क्रम से 15 व 20 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, परंतु बी काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम पूरा होने में कितने दिन लगे? देखिएगा कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये, बच्चे फटाक से कर देते हैं, ट्रिक्स भी पता है, लेकिन इसकी जो अंदर की थीम है वो समझनी है आपको, ताकि ये आगे आने वाले सवालों के अंदर अगर ये प्रॉब्लम आ जाएगी तब आप इसको कैसे टैकल करेंगे। सवाल का सॉल्यूशन देखो। ए कितने दिन में करता है भाई? 15 दिन में। बी कितने दिन में करता है भाई? 20 दिन में। काम सेम है, काम एक जैसा ही है, समान काम है, समान है तो एलसीएम रूल लगेगा, सीधी सी बात है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। 15 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं। 15 और 20 का एलसीएम 60 आ जाएगा। आप 60 की जगह 120 भी ले लो, आप 240 ले लो, तब भी सवाल हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या जो 15 और 20 दोनों से कटती हो, वो कोई भी संख्या ले सकते हो आप। यहाँ 120 ले लो, तब भी आपका सोल्यूशन हो जाएगा। मैं ले लेता हूं इसका एलसीएम 60। ठीक है, 15 से 60 को काटेंगे, 15 चौके 60, 20 से 60 को काटेंगे, 20 तिया 60। ये ए की एफिशिएंसी आ गई, ये आ गई आपकी बी की एफिशिएंसी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, ओके, परंतु बी काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ देता है। ये है भाई आपका बी। छोड़ के कौन गया? बी गया, बी छोड़ता है। क्लियर है? एक दिन पहले काम छोड़ देता है बी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। 3 में 1 की गुना करो, एक दिन पहले छोड़ा ना इसने, तो 3 में 1 की गुना करके उसको इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप एक दिन पहले, जैसे मान लीजिए एक दिन पहले छोड़ रहे, तो उसकी मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे एफिशिएंसी की टोटल वर्क में। और अगर बाद वाला सवाल आ जाए, जैसे 3 दिन बाद काम छोड़ रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी को टाइम में मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क से घटा देते हैं। तो यहां ऐड करना है आपको। अब आपको क्या करना है कि इनका टोटल करना है। 63 आ गया। 63 को ये 4 + 3 7 से डिवाइड कर देना है, यानी कि 63/7 नम 63, टोटल 9 दिन लगे। तो ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ये तो था आपका फर्स्ट मेथड, जो यूट्यूब पे सब जगह आपको सोल्यूशन मिलेगा कहीं भी इजीली। अब सेकंड मेथड देखिएगा। सेकंड मेथड देखना, मैं फर्स्ट मेथड ये रब कर देता हूं, आप रिवाइंड करके वीडियो को देख लेना। सेकंड मेथड में क्या है, समझने वाली बात क्या है सेकंड मेथड की, यहां देखना। ए कितने दिन में करता है? 15 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 20 दिन में। दोनों का एलसीएम लिया, 60 आ गया। 15 चौके 60 और 20 तिया 60। ये ए की एफिशिएंसी, ये बी की एफिशिएंसी। यहां तक ना आपको दिक्कत ना मुझे दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा क्या कहता है। दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, ये देखिएगा स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं मैं। परंतु बी काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ देता है, परंतु बी काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ देता है। यहां देखिएगा बी काम छोड़कर गया, काम छोड़कर गया, तो एक दिन पहले काम छोड़ के गया, तो इसका एक दिन का काम, तो इसका काम ए ही तो करेगा। ध्यान दो आप, जब बी काम छोड़ेगा, जब बी काम छोड़ के चला जाएगा, तो उस काम को कौन करेगा? ए करेगा। और ये एक दिन पहले छोड़ के गया, तो एक दिन का काम इसका काम कौन करेगा? ए करेगा। तो ए में एक की मल्टीप्लाई करो, 4 एकम 4, और 60 से घटा दो। ठीक है, क्योंकि बी करेगा ना उसके बचे हुए एक दिन के काम को।
तो कितना आ गया, 56 आ गया। 56 इन 56 दिनों तक, इन 56 दिनों तक किसने काम किया, ए और बी ने एक साथ काम किया। तो 7 अठे 56, ठीक है। तो 8 दिन ये लगे। देखिएगा एक दिन तो यहां लगा बी ए को, एक दिन तो ये और 8 दिन ये, टोटल कितने हो गए, 9 दिन। 9 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। टोटल टोटल काम, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, 9 दिन में समाप्त होगा। यहां तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये सेकंड मेथड था। अब थर्ड मेथड देखो इसका, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना, मेरा बताने का फर्ज है। थर्ड मेथड देख लीजिएगा। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 15 में, बी 20 दिन में करता है। दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, परंतु बी काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ देता है। तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे? माना काम पूरा होने में एक्स दिन लगते हैं। मान लो एक्स दिन में काम पूरा हो जा रहा है। 15 और 20 का एलसीएम लो भाई, 60 आ गया। 60 को 15 चौके 60 और 20 दिया 60, यानी कि ये ए की एफिशिएंसी, ये बी की एफिशिएंसी। यहां तक आपको ना मुझे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा ये तो है एफिशिएंसी। अब टाइम बता देते हैं, टाइम किसने कितना लिया। ए ने कितना टाइम लिया, देखिएगा छोड़ के कौन गया था, बी छोड़कर गया था। लेकिन ए तो लास्ट तक काम करता रहा, मतलब एक्स दिन तक, ठीक है, एक्स दिन तक। तो ए ने एक्स दिन काम किया और एक्स दिन तक, और बी ने कितना दिन किया, एक्स माइनस 1 दिन तक। तो एफिशिएंसी का और टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर दो, कर दिया। इस स्टेटमेंट को रब कर देते हैं यहां से। देखिएगा वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क बराबर होता है ई गुणा, कितना होता है, टोटल वर्क बराबर होता है ई गुणा टी। तो एफिशिएंसी की और टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा कैसे, ये एफिशिएंसी है, ये दिन है, टाइम, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो 4x आ गया। और प्लस ये एफिशिएंसी है और ये टाइम है, तो 3x माइनस 1 की मल्टीप्लाई कर दे, ये आ गया टोटल वर्क। और टोटल वर्क कितना है, 60, ये 60 के बराबर हो जाएगा। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। यहां तक आपको दिक्कत नहीं, ना मुझे दिक्कत, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। 4x प्लस 3x माइनस 3 बराबर 63। ये 3 इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7, यानी कि 7x बराबर कितना, ओहो इधर 63 गलत लिखा ना मैंने, ये 60 एज इट इज आएगा ना। तो ये 3 इधर जाएगा तो तब ये 63 हो जाएगा, यहाँ पे 63। तो 7 नम 63, तो x की वैल्यू आ गई 9 दिन। तो मैंने यहाँ x माना था, तो x की वैल्यू 9 दिन आ गई, यानी कि 9 दिन, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा मेथड आपको सॉल्यूशन मिल चुका है। तीसरे मेथड से जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से कर लेना, ठीक है ना, जो मेथड आपके समझ में आए। आई होप कि आपकी ये सवाल समझ में आया होगा। फर्स्ट मेथड सबसे बेस्ट है, वही कर लेना। वैसे भी थर्ड मेथड का ही पार्ट है फर्स्ट मेथड, इसी का शॉर्ट फॉर्म है फर्स्ट मेथड। चलिएगा, मेरा काम था आपको किसी सवाल को हर तरह से सोल्व करके देना, ताकि आपको किसी भी टाइप का डाउट ना रहे। अगले सवाल पे चलते हैं भाई। 17वां सवाल है। 17वें सवाल में क्या है, पढ़ते हैं 17वें सवाल को। समीर और मनु किसी काम को क्रमशः 9 दिन और 6 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, तो बताओ समीर को काम पूरा करने में कितने दिन पहले काम छोड़ देना चाहिए, ताकि पूरा काम 4 दिन में समाप्त हो जाए। समीर और मनु किसी काम को 9 और 6 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, तो बताओ समीर को काम पूरा होने से कितने दिन पहले काम छोड़ देना चाहिए।
ताकि पूरा काम 4 दिन में समाप्त हो जाए। तो देखिएगा दोस्तों, इस सवाल का सॉल्यूशन देखिएगा। ये समीर और ये मनु। समीर कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में। मनु कितने दिन में कर रही है? 6 दिन में। क्लियर है? दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा कितना? 18 आ जाएगा। आप 36 ले लो 18 की जगह, तब भी हो जाएगा सोल्व सवाल। तो 18 ले लो, 9 दूनी 18 और 6 तिये 18। ये समीर आ गया, ये मनु आ गई। ठीक है, ध्यान से देखना। दोनों एक साथ स्टेटमेंट पे चलते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। बताओ समीर को काम पूरा होने से कितने दिन पहले काम छोड़ देना चाहिए? काम कौन छोड़ रहा है? समीर छोड़ रहा है। तो नोट करें आप, कलर दूसरा लेके नोट करें। काम कौन छोड़ रहा है भाई? समीर काम छोड़कर जाता है, ये बंदा। कितने दिन पहले है? इसने कहा है काम पूरा होने से कितने दिन पहले काम छोड़े ताकि पूरा काम 4 दिन में समाप्त हो। तो टोटल 4 दिन तक समीर ने तो काम किया नहीं। तो 4 दिन तक, टोटल 4 दिन तक मनु ने मनु ने काम किया। टोटल 4 दिन तक काम किया इसने, लेकिन काम छोड़ के कौन गया था? समीर। समीर ने 4 दिन तक काम नहीं किया, उसने तो कुछ दिन पहले काम छोड़ दिया था। क्लियर सी बात है। तो सीधी सी बात है, मनु का 4 दिन का काम, उसमें 4 की मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12 और 12 काम निकाल निकाल देंगे तो 6 काम बचेगा। ये काम सिर्फ समीर करेगा। कौन करेगा? समीर। और समीर की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। और 2 से 6 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि 3 दिन। तो 3 दिन तक समीर ने काम करा। समीर ने काम किया। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। 3 दिन तक समीर ने काम किया। 3 दिन। अब देखिएगा टोटल काम करने में कितना समय लगा? 4 दिन। टोटल काम में 4 दिन लगा, तो 4 में से अगर समीर के दिन निकाल दें तो 1 दिन, यानी कि समीर ने 1 दिन पहले काम छोड़ा था। ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी आपके। 3 दिन तक समीर ने काम किया और टोटल समय लगा 4 दिन। तो 4 में से अगर 3 दिन निकाल दे तो 1 दिन पहले काम छोड़ दिया था उसने। आई होप कि ये बात बच्चों आपकी समझ में आई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मैं आपको बता दूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, 17वां सवाल। इसके बाद चलते हैं 18वें सवाल पे। दोस्तों सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। ये आपको काफ़ी चीज़ें सिखा देगा। इस सवाल से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो चलिएगा सवाल नंबर 18 का सॉल्यूशन देखते हैं। इस सवाल के मैं आपको 3 मेथड सिखाऊंगा। 3 मेथड सोल्व करने के, ठीक है। 3 तरीके से इस सवाल को सोल्व करना सिखाऊंगा। तो चलिएगा फर्स्ट मेथड देखते हैं। ये लिख दिया दोस्तों मैंने फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में क्या है, ध्यान से देखिए जरा। पहले सवाल पढ़ते हैं। अमन और राजीव एक साथ काम करना शुरू करते हैं, परंतु कुछ घंटों बाद राजीव काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, इस तरह से पूरा काम 10 घंटों में हो जाता है। ओके, अमन राजीव से दुगने समय में इस काम को कर सकता है और राजीव अकेले इस काम को 12 घंटे में कर सकता है। तो बताओ राजीव ने कितने घंटे बाद काम छोड़ा था? कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा सवाल होगा बीच से स्टार्ट। बीच से स्टार्ट कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से। अमन, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ से देखिएगा। अमन राजीव से 2 गुने समय में इस काम को कर सकता है और राजीव अकेला इस काम को 12 घंटे में कर सकता है। ये जो ये है। चलिएगा दोस्तों, एक तरफ लिख लेते हैं ए, एक तरफ लिख लेते हैं आर। ये अमन, ये राजीव। इसने इनका टाइम का रेशो दिया है। टाइम का रेशो कितना दिया है देखिएगा। अगर राजीव 1 घंटा लेता है, ध्यान से देखिए आप, अगर राजीव 1 घंटा लेता है तो अमन 2 घंटे लेगा। ये इनका रेशो हो गया। क्लियर है भाई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये टाइम का इनका रेशो दे दिया। लेकिन साथ ही साथ देखिएगा स्टेटमेंट पढ़े आप कि राजीव
अकेले इस काम को 12 घंटे में कर सकता है। अंडरलाइंड पार्ट देखिएगा, अगर राजीव 12 घंटे लेगा तो अमन लेगा 24 घंटे, तो ये इनके टाइम आ गए इस काम को पूरा करने के। अमन करेगा 24 घंटे में, राजीव करेगा 12 घंटे में। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं भाई, चलिएगा। 24 एलसीएम आ जाएगा, 24 एकम 24 और 12 दूनी 24, ये अमन और ये राजीव की एफिशिएंसीज आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब नोट करें, अब यहाँ आप नोट करें, छोड़ के कौन जाता है, छोड़ के कौन जाता है देखिएगा, परंतु कुछ घंटों बाद, यहां देखिएगा परंतु कुछ घंटों बाद राजीव काम छोड़कर चला जाता है, तो छोड़ने वाले पर ध्यान दे। राजीव राजीव काम छोड़कर जाता है। काम पूरे 10 दिन में, इस तरह से काम पूरे 10 दिन में समाप्त होता है, तो काम पूरा 10 दिन में होता है। राजीव काम छोड़कर जाता है पूरे 10 दिन, काम नहीं करता, जबकि दूसरा कौन है, अमन, अमन पूरे 10 दिन काम करता है, बीच में छोड़कर नहीं जाता। ठीक है, तो अमन ने पूरे अमन अमन ने पूरे 10 दिन काम किया, तो अमन की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 1, तो 1 में 10 की मल्टीप्लाई करो, 10 एकम 10, और इसका काम कितना आ गया, 10, तो 10 काम को इसमें से 24 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 14, तो 14 काम सिर्फ और सिर्फ राजीव का रह गया, किसका, राजीव का। और राजीव की एफिशिएंसी कितनी है, तो 2 से 14 को काटो 7, तो यानी कि 7 दिन राजीव ने काम किया और 7 दिन बाद छोड़ के चला गया, तो ऑप्शन नंबर आपका है डी। 7 दिन तक काम किया, काम किया, इसके बाद गया। ठीक है, तो 7 दिन बाद छोड़ के, वो सॉरी 7 घंटे बाद छोड़ करके वो गया। यहाँ दिन नहीं है दोस्तों, यहाँ घंटे है, घंटे कर देते हैं, 7 घंटे। ठीक है, यहाँ भी मैंने दिन लिखा है, उसको मैं घंटे में बदल देता हूँ। तो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपकी समझ में आया होगा। और इसमें अब मैं आपको इसके बाद सेकंड मेथड बताऊंगा, देखिएगा, ये तो था इसका फर्स्ट मेथड, अब इसका सेकंड मेथड बताऊंगा मैं आपको, चलेगा। इसको पूरे के पूरे को रब कर देते हैं, रब कर दिया हमने। अब इसका देखिएगा आप सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड में भी सवाल का सॉल्यूशन यहीं से बीच से शुरू होगा, देखिए जहां से अंडरलाइन कर रहा हूं, अमन राजीव से दुगने समय में इस काम को कर सकता है, तो यहाँ पे एक तरफ अमन लिखा, एक तरफ राजीव लिखा, इनके टाइम का रेशो उसने दिया है 2:1, पिछले सॉल्यूशन की तरह ही, लेकिन साथ ही इसने कहा है कि राजीव 12 घंटे में इस काम को कर सकते हैं, तो अमन कितने घंटे लेगा, 24 घंटे लेगा। ये इनके टाइम आ गए, इतने इतने समय में इस काम को समाप्त कर सकते हैं। क्लियर है भाई। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, 24 आ गया, 24 एकम 24 और 12 दूनी 24, ये अमन और ये राजीव, इनकी एफिशिएंसीज आ गई है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब वही नोट करना है, परंतु ये देखिएगा, परंतु कुछ घंटों बाद राजीव काम छोड़कर जाता है, तो छोड़कर कौन जाता है, यहाँ देखिएगा, राजीव काम छोड़कर जाता है। अब यहाँ क्या करेंगे, राजीव काम छोड़कर जाता है कुछ घंटों बाद, माना राजीव एक्स घंटे बाद काम
छोड़ता है। क्लियर है यहां तक? तो देखिएगा, अब ये तो एफिशिएंसीज दी है। अब यहां टाइम लिख लो कि ए ने कितने घंटे काम किया। ए ने काम किया पूरे 10 दिन। देखो मैं आपको बताऊं, राजीव काम छोड़कर जाता है एक्स घंटे बाद। तो इसका मतलब हुआ कि राजीव ने एक्स घंटे काम किया। तो राजीव की एफिशिएंसी में एक्स की मल्टीप्लाई कर दो। छोड़िएगा, पहले टाइम लिख लीजिएगा। राजीव ने कितने घंटे काम किया, एक्स घंटे। लेकिन जो अमन है, अमन ने बीच में काम नहीं छोड़ा, बीच में काम नहीं छोड़ा और पूरे 10 घंटे काम किया। क्योंकि ये है ना जो 10 घंटे, ये यहां से आया 10 घंटे, पूरे 10 घंटे काम किया, क्योंकि 10 घंटे में पूरा काम समाप्त हुआ ना। तो अमन ने टाइम कितना लिया, 10 घंटे। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दो। क्यों? अब सोच रहे हैं आप कि ऐसा क्यों किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि टोटल वर्क बराबर ई गुना टी होता है। एफिशिएंसी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन वर्क के बराबर होता है। तो ये एफिशिएंसी हो गई और ये हो गया टाइम, दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे 10 × 1 यानी कि 10। ठीक है। और एक्स का मल्टीप्लाई इस 2 में कर देंगे। ठीक है, ये जो 2 है यहाँ पे, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इसका और इसका, तो यहाँ आ जाएगा 2x। और टोटल वर्क कितना है ऊपर, 24, इसको यहाँ पे रख दो 24 के बराबर। टोटल वर्क तो यही तो है, ये टोटल वर्क आ गया। चलिए वही, इसको अब हटा देते हैं यहाँ से। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लो। x बराबर कितना आ गया, 14 और बटे 2, यानी कि बराबर 7 दिन। तो ये जो हमने ऊपर लिखा था, माना राजीव x घंटे बाद, ये लिखा था ना, माना राजीव x घंटे बाद काम छोड़ता है, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 10, वो सॉरी 7। तो आंसर आपका आ गया 7, ऑप्शन नंबर डी। ये था आपका सेकंड मेथड। आई होप कि ये समझ में आया होगा। उसके बाद तीसरा तरीका इसका बताता हूं मैं आपको। थर्ड मेथड देखना दोस्तों, थर्ड मेथड पे चलते हैं। देखिएगा, थर्ड मेथड, थर्ड मेथड में क्या है, अमन और राजीव एक साथ काम करना शुरू करते हैं। इसको भी, इसका भी सॉल्यूशन जो है बीच से ही चालू होगा, यहाँ से जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, यहाँ से अमन राजीव से 2 गुने समय में इस काम को करता है। देखिएगा, एक तरफ लिख लें आप अमन, एक तरफ लिख लें आप राजीव। ठीक है। तो इनका जो टाइम का रेशो दिया है, अगर राजीव 1 घंटा लेता है तो अमन 2 घंटे लेगा। लेकिन साथ ही साथ इसने एक स्टेटमेंट और दे दिया है कि राजीव 12 घंटे में इस काम को कर सकता है, तो अमन 24 घंटे में करेगा। ठीक है, ये लिखा है ना साथ ही साथ स्टेटमेंट, यहाँ देखिएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखा है दोस्तों। तो इनका एलसीएम लेंगे, 24 आ गया बटा 24 एकम 24 और 12 दूनी 24, ये अमन और ये राजीव। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, परंतु कुछ घंटों बाद राजीव काम छोड़कर चला जाता है। छोड़कर कौन गया, राजीव छोड़कर गया। ठीक है, राजीव छोड़कर चला गया। इस तरह से पूरा काम 10 घंटों में हो जाता है। तो पूरा काम यानी कि पूरे 10 घंटे किसने काम किया, यहां देखना, नोट करना इस चीज को। अब देखना, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। पूरे 10 घंटे में काम समाप्त हुआ, तो पूरे 10 घंटे काम किया अमन ने, अमन ने। और बीच में छोड़कर कौन गया, बीच में छोड़कर कौन गया, राजीव। ठीक है। तो देखो, अमन ने पूरे 10 घंटे काम किया, तो अमन की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो 1 में 10 की मल्टीप्लाई कर दो, प्लस अब 2 में कितने की मल्टीप्लाई करें, क्योंकि कितने घंटे बाद, कितने घंटे तक काम किया राजीव ने, ये नहीं पता है। तो यहाँ ऑप्शन से उठाएंगे हम और यहाँ वैल्यू रख देंगे।
ठीक है, देखिएगा ऊपर कितना है 24, तो नीचे बटे में भी 24 ही बनाना है हमें यहाँ पे। इस कोई भी ऑप्शन रखेंगे यहाँ पे, ऑप्शन चूज करते हैं दोस्तों। देखिएगा, मान लीजिए पहला ऑप्शन लिया 5, 5 हमने यहाँ रख दिया, 5 घंटे मान लीजिए उसने 5 घंटे बाद काम छोड़ा, तो 10 और 2 पंजे 10, कितना आया टोटल 20, ऊपर कितना है 24 और नीचे आया कितना 20। तो ये ऑप्शन गलत है, इसलिए इसको हटा देते हैं। अब ऑप्शन नंबर दूसरे की वैल्यू पुट करते हैं, कितना है 2, तो ये 10 एकम 10 और 2 दूनी 4, यानी कि ये तो 14 ही आया, ऊपर है 24। जब तक मैच ना हो जाए तब तक ऑप्शन आप चेंज करते रहेंगे। अब तीसरा ऑप्शन ले लो, तीसरा ऑप्शन यहाँ हमने 3 रखा, तो 10 एकम 10 और 3 दूनी 6, यानी कि 16 आया, ऊपर कितना है 24, नीचे है 16, तो बात नहीं बनी, मैच नहीं हुआ, 24 ही करना है नीचे भी। तो अब आप क्या करेंगे, लास्ट का ऑप्शन उठाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी की वैल्यू रखी हमने यहाँ 7, तो टोटल आ गए यहाँ 10 और 14, कितना आ गया 24। ठीक है, तो ऊपर के ऑप्शन से मैच हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर है। आई होप कि ये थर्ड मेथड भी आपके समझ में आया होगा, ये आंसर टैली से मैंने किया है। अब चलते हैं सवाल नंबर 19 पे। सवाल नंबर 19, ये दोस्तों आपका सवाल नंबर 19 कहता है कि किसी काम को, क्वेश्चन को पढ़ते हैं अभी, किसी काम को करने में राम मोहन से 12 दिन ज्यादा लेता है, मोहन की कार्य क्षमता राम से 3 गुना है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखेगा सवाल का सॉल्यूशन, किसी काम को करने में राम मोहन से, यानी कि ये राम और ये मोहन और माइनस और इधर 12 दिन। ये मैंने इसलिए लिख दिया ऐसे, इसका मतलब ये है कि जितने दिन में राम काम को समाप्त करता है, उसमें से अगर जितने दिन में मोहन काम को समाप्त करता है उसको घटाया जाए तो 12 दिन बचेंगे। क्लियर है। अब क्या करना है, इनकी, मोहन की कार्य क्षमता राम से 3 गुना है, मोहन की कार्य क्षमता राम से 3 गुना है, तो राम की किसी काम को करने में राम मोहन से 12 दिन ज्यादा लेता है। ओके ठीक है, मोहन की कार्य क्षमता राम से 3 गुना है, तो राम की कार्य क्षमता मान लीजिए, एफिशिएंसी का इनका रेशो दिया है इसने, राम की कार्य क्षमता मान लीजिए 1 है, तो मोहन की कार्य क्षमता 3 हो जाएगी। मोहन की कार्य क्षमता राम से 3 गुना ठीक है ना, 3 गुना है। अब समय कितना आ जाएगा यहाँ पे, टाइम का रेशो आ जाएगा 3:1। क्यों, क्योंकि यहाँ लिख देंगे, रीजन लिख देंगे, क्योंकि जो एफिशिएंसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। अब जो बेसिक से बच्चे सीख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, यहाँ पे इसे समझ ले, ये क्या है। अगर क्षमता बढ़ती है, अगर क्षमता ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, अगर समय ज़्यादा है तो क्षमता कम होगी। ये मतलब एक दूसरे में इनमें उल्टा रिलेशन होता है। अगर मान लीजिए किसी आदमी की काम करने की क्षमता बढ़ा दी जाए, ठीक है, या किसी आदमी की काम करने की क्षमता पहले दिन कुछ और थी और अगले दिन बढ़ जाए, तो समय उसको कम लगेगा काम को निपटाने में। ठीक है, ये फर्क होता है। और ये ई जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टी, ये कहाँ से आया, ये टोटल वर्क बराबर ई गुणा टी से आया, यहाँ ई टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, तभी इस सवाल का सॉल्यूशन कर पाएंगे। देखिएगा, इन दोनों का अंतर ले लेंगे, डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ गया 2, और ये भी समयों का अंतर ही है। ठीक है, तो ये इसके आइडेंटिकल हो जाएगा, किसके हो जाएगा आइडेंटिकल दोस्तों, 12 के आइडेंटिकल, और 2 6 के 12। अब इस 6 की गुना 3 में भी और 1 में भी कर दो, 6 3 18 और 6 एकम 6। तो इस तरह से राम कितने दिन में करता है, 6 दिन में। और ये क्या नाम है, मोहन, मोहन कितने दिन में करता है, राम करता है 18 दिन में, मोहन करता है 6 दिन में। ठीक, अब कहता है दोनों कितने दिन में करेंगे, तो 18 का और 6 का एलसीएम ले लेंगे, 18 आ गया, 18 एकम 18 और 6 3 18, दोनों को जोड़ देंगे, 18/4, यानी कि 2 9 18, 2 दूनी 4, कितना आ गया 9/2 आ गया, यानी कि 4.5
दिन आ गए। ऑप्शन नंबर आपका है बी। इस तरह से ये सॉल्यूशन हो जाता है 19। दोस्तों सवाल नंबर 20 पे, सवाल नंबर 20 में क्या कहता है, रीड करते हैं, देखिएगा। ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? देखिएगा बहुत इजी सवाल है। ए, बी और सी कितने कितने दिन लेते हैं? ए 10 दिन में इस काम को निपटा सकता है, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लेंगे भाई, 60 आ जाएगा। ठीक है, 10 से 60 को काटेंगे, 10 छिक्के 60, 5 से 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। तीनों को ऐड कर देंगे क्योंकि तीनों से काम करवा रहा है। तो 60 बटा ये जोड़ के आ जाएगा, 4 5 11 और 4 15। 15 से 60 को काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 दिन। तो तीनों मिल करके 4 दिन में काम को निपटा देंगे। दोस्तों आई होप कि ये सारे सवाल आपकी समझ में आए होंगे। बहुत अच्छे लेवल के सवाल मैंने यहाँ कलेक्शन इनका तैयार किया था और सारे एग्जाम और ओरिएंटेड सवाल हैं। मैं यही कहूँगा कि इन सारे सवालों को आप तैयार करें। अगर आप तैयारी करते हैं, एसएससी सीजीएल के बच्चे और एसएससी सीएचएसएल के बच्चे इन सवालों को ज़रूर देख लें। दूसरी बात है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट थर्ड वाले में। पार्ट थर्ड में दोस्तों ये मैंने बहुत ही इजी लेवल का सवाल रखा है, इसमें इसी से रिलेटेड सवाल मिलेंगे पार्ट थर्ड में आपको। इससे आगे के इसी लेवल से रिलेटेड थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपको पार्ट थर्ड में मिलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों टाइम एंड वर्क की पार्ट थर्ड वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन